डियर स्टूडेंट, चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स थर्ड सेमेस्टर के अंदर न्यू सिलेबस के अनुसार हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये सीरीज ऑफ लेक्चर आएंगे, यानी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्टिंग करके एंड भी करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्लास होगा और लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा फ्लूइड मैकेनिक्स का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लूइड के अंदर जो उसके प्रॉपर्टी होते हैं वहां पढ़ना है और वहां से 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या, थोड़ा समझ लेते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस है जिसमें हम लोग प्रॉपर्टी और बिहेवियर यानी व्यवहार किसके, फ्लूइड के, यानी फ्लूइड के व्यवहार के बारे में स्टडी करते हैं। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड और गैस, यानी जब प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्लूइड कैसा बिहेव करेगा, इस सारे चीज के बारे में जहाँ पे स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला टॉपिक हम लोग मास डेंसिटी या मास डेंसिटी को सिंपली डेंसिटी भी बोला जाता है। तो टॉपिक लिखते हैं और समझते हैं, यानी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स और पहला टॉपिक लेक्चर फर्स्ट का मास डेंसिटी और सिंपली इसको क्या बोला जाता है, डेंसिटी। समझते हैं। ये सारे 4 टॉपिक है और चारों टॉपिक पढ़ने के बाद 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो समझते हैं कि मास डेंसिटी क्या होता है। किसी भी फ्लूइड का मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड और उसके वॉल्यूम के रेशियो को ही क्या बोलते हैं, मास डेंसिटी या सिंपली डेंसिटी। क्योंकि ये सारे चीज हमको जरूरत पड़ेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे। तो सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं, मास डेंसिटी may be defined as the ratio of mass of fluid to its volume, यानी फ्लूइड के मास और उसके आयतन के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, मास डेंसिटी या सिंपली डेंसिटी। इसको रो से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, जनरली क्या चीज से डिनोट किया जाता है, रो से। इसको रो पढ़ते हो, यानी मैथमेटिकली बोल सकते हैं मास डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। अब हम लोग एक एक कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे, न्यूमेरिकल भी के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए भी। यानी सिंपली मास डेंसिटी बराबर क्या लिखते हैं, मास बटा वॉल्यूम। अब मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी। वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। इसलिए डेंसिटी का जो एसआई यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। एरो करके लिख लेंगे, द एसआई यूनिट ऑफ मास डेंसिटी। और इतना बात ध्यान में रखिएगा कि मास डेंसिटी को ही सिंपली क्या बोला जाता है, डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब। मास डेंसिटी का ऐसा क्या होते हैं, केजी पर मीटर क्यूब। इसके विमीय सूत्र लिख सकते हैं, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज m
मास के लिए, और ये क्या है मीटर क्यूब, एल क्यू माइनस क्यू होगा और टी का वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब समझने वाला बात यह है कि जो मास डेंसिटी होते हैं जो लिक्विड के लिए कांस्टेंट माना जाता है, कोई भी लिक्विड होगा उसका जो मास डेंसिटी होगा कोई भी टेम्परेचर या कोई भी प्रेशर पे ले जाएंगे तो वो कांस्टेंट रहेगा, ये समझने वाला चीज है। लेकिन एयर के लिए ये चेंज होते रहता है, प्रेशर बढ़ने के साथ, टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये सारे चीज चेंज होते हैं। इसको हम लोग नोट करके लिखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि लिक्विड के लिए मास डेंसिटी का वैल्यू कांस्टेंट होता है। जैसे वाटर के लिए आपको पढ़ाया जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है तो 1000 होगा, कोई भी प्रेशर होगा कोई भी टेम्परेचर होगा। लेकिन गैसियस स्टेट में जाने पर प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करने के बाद मास डेंसिटी का वैल्यू भी क्या होता है, चेंज कर जाता है। गैस के लिए क्या होता है, चेंज कर जाता है, ये चीज माइंड में रखिएगा। लेकिन नोट करके याद क्या करना है, फॉर वाटर द वैल्यू ऑफ मास डेंसिटी इज कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। यानी वाटर के लिए मास डेंसिटी का मान कितना होगा 1000 kg पर मीटर क्यूब होगा। या सेंटीमीटर में निकालते हैं तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। एकदम याद कर लेना है, वाटर का मान हमेशा दिया नहीं रहता। मरकरी और वाटर दो ऐसे लिक्विड हैं जिसका मान आपको याद करके हमेशा के लिए रखना है क्योंकि जरूरत पड़ते हैं। फिर लिखेंगे फॉर मरकरी द वैल्यू ऑफ मास डेंसिटी इज 13600 kg पर मीटर क्यूब। मरकरी के लिए मास डेंसिटी का मान कितना होता है 13600 kg पर मीटर क्यूब होते हैं बाबू। काफी इंपॉर्टेंट चीज था ये मास डेंसिटी, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हर एक न्यूमेरिकल, चाहे वो प्रेशर का होगा, चाहे वो टरबाइन का होगा, चाहे वो पंप का होगा, हर एक जगह आपको डेंसिटी का वैल्यू आपको निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए यहां तक हम लोग नोट करते हैं, फिर आगे चलते हैं कहां पे, वेट डेंसिटी के ऊपर। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे और सेकेंड पॉइंट है वेट डेंसिटी। अब हम लोग समझते हैं कि वेट डेंसिटी क्या होता है। वेट डेंसिटी को स्पेसिफिक वेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेट डेंसिटी को स्पेसिफिक वेट बोला जाता है। आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अभी पिछले वीडियो में और अभी पीछे जस्ट पीछे हम लोग क्लास कर रहे थे मास डेंसिटी क्या होता है, काफी डिटेल समझे थे कि मास डेंसिटी के बारे में। उसी प्रकार वेट डेंसिटी भी क्या होता है, रेशियो होता है वेट बटा वॉल्यूम। सिंपल समझिए कि किसी भी फ्लूइड के वेट पर यूनिट वॉल्यूम को ही क्या बोलते हैं, वेट डेंसिटी। क्या बोलते हैं, वेट डेंसिटी। समझते हैं तो टॉपिक लिखेंगे हम लोग। सेकेंड टॉपिक होगा वेट डेंसिटी, या इसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट। वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट। सिंपल कि द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम इज कॉल्ड क्या, वेट डेंसिटी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ weight of fluid to its volume is called weight
डेंसिटी। बोला कि वेट यानी किसी भी लिक्विड के वेट और उसके वॉल्यूम के अनुपात को क्या बोलते हैं? वेट डेंसिटी। सिंपली मैथमेटिकली हम लोग आगे चलेंगे, लिखते हैं मैथमेटिकली वेट डेंसिटी। इसको स्मॉल w से डिनोट किया जाता है और ये किसका रेशियो है? वेट अपॉन वॉल्यूम। अब हम समझते हैं वेट का मतलब होता है मास गुने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है? वेट का एक और फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ के आते थे, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी वेट के जगह पर लिख सकते हैं मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको जी बोलते हैं, अपॉन वॉल्यूम। यानी मास बटा वॉल्यूम। मास बटा वॉल्यूम को मास डेंसिटी बोल सकते हैं। मास बटा वॉल्यूम को क्या बोल सकते हैं बाबू? मास डेंसिटी बोल सकते हैं। तो लिख सकते हैं वेट डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? मास डेंसिटी। ये चीज हम पढ़ के आ रहे हैं। इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से डिनोट करते हैं। तो एक रिलेशन बन जाता है मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी में, कि वेट डेंसिटी बराबर मास डेंसिटी इंटू जी। अब हम लोग थोड़ा यूनिट पे चलते हैं, यानी हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, वेट डेंसिटी W इक्वल टू मास डेंसिटी को रो से और इंटू जी से। एक रिलेशन बन गया। थोड़ा यूनिट पे चलते हैं। वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है? वेट एक प्रकार का फोर्स है जिसको पृथ्वी अपने तरफ किसी वस्तु को खींचता है, उसी को वेट बोलते हैं और वो न्यूटन में होते हैं। तो इसका यूनिट न्यूटन हो जाएगा। और वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। तो इसका एसआई मात्रक जो होगा न्यूटन पर मीटर क्यूब होंगे। क्या होंगे? न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर हो रहा है ना? न्यूटन पर मीटर क्यूब, कंफ्यूज नहीं होने हैं। फिर इसके बाद लिखते हैं कि मास डेंसिटी का वैल्यू तो हम जानते थे 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, लेकिन वेट डेंसिटी का वैल्यू जो होगा वाटर के लिए कितना होता है, चलिए उसको समझते हैं। हम लोग वेट डेंसिटी समझ रहे थे। हम समझ गए कि वेट डेंसिटी होते क्या है? वेट बटा वॉल्यूम होते। अब समझना था कि अभी रिलेशन पढ़े थे कि वेट डेंसिटी यानी W इक्वल टू रो इंटू जी। वाटर के लिए वेट डेंसिटी का वैल्यू देखना है। तो वाटर के लिए मास डेंसिटी रो का वैल्यू कितना आया था? 1000 और जी का वैल्यू कितना होता है? 9.81। यानी बोल सकते हैं 9810 और न्यूटन पर मीटर ये वैल्यू होगी। तो वाटर के लिए याद कर लेंगे वेट डेंसिटी का मान कितना होता है? 9810 न्यूटन पर मीटर। लेकिन मास डेंसिटी तो 1000। आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। चलिए हम लोग पहले लिखते हैं जल्दी जल्दी यूनिट क्या होंगे। तो लिखेंगे द एसआई यूनिट ऑफ वेट डेंसिटी इज न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है। द वैल्यू ऑफ वेट डेंसिटी फॉर वाटर कितना होंगे? 9810 न्यूटन पर मीटर। ये चीज हमेशा समझना है। बाकी कोई भी लिक्विड आएंगे उसको हम निकालना जानते हैं। उसके मास डेंसिटी में कितना से गुना करना पड़ेगा? 9.81 से, तब जाकर वो क्या हो जाएंगे? वेट डेंसिटी हो जाएंगे। और वेट डेंसिटी का यूनिट न्यूटन हमेशा
वेट का यूनिट न्यूटन होता है, इसलिए वेट डेंसिटी का यूनिट न्यूटन बटा मीटर क्यूब यानी न्यूटन पर मीटर क्यूब। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। फिर हम लोग सेकेंड लेक्चर लेके आ रहे हैं जिसमें इसके आगे का टॉपिक स्पेसिफिक वॉल्यूम और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप जाइए कहीं नहीं और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जैसे ही हम लोग उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करने वाले हैं। धन्यवाद।